मेरे ख्याल में इस पे अभी मुझे क्या कहना चाहिए। मैं तो बड़ा अहम मौजू के ऊपर रेजोल्यूशन है जी। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सबको सीरियस स्टेप लेना चाहिए। ये माजी में हम तो आए हैं, 3 साल हुए हैं सेनेट में, काफ़ी यहाँ दोस्त बैठे हैं जो सीनियर भी हैं, तो हम यही बस यहाँ डिस्कस होती है, घर चले जाते हैं, फिर ये मौजू ख़त्म हो जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सेनेट से एक डेलीगेशन आप बनाएं। वैसे भी डेलीगेशन जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए घूमने के लिए डेलीगेशन चले जाते हैं। यहाँ से एक डेलीगेशन जाना चाहिए जो फ़लस्तीन में जाके वहाँ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ वहाँ उनकी लड़ाई लड़े, जो वो अपने आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं। नंबर 2, उसकी क़यादत अभी करनी चाहिए। ये भी जो ताज़ा कल जो है हमारे यहाँ हाउस के साथ ही एक PM जो मुसल्लत किया गया है, तो मैं तो उसको भी एडवाइस दूंगा कि वो अपने मुसल्लत MNAs के साथ वो पहले चला जाए फ़लस्तीन, वहाँ जाके फ़लस्तीन के यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको चाहिए तो वो फ़लस्तीन ले जाए। क्योंकि ये मतलब यहाँ आम ये 4 जहाज़, जैसे कामिल अली आगा साहब ने कहा कि जहाज़ बेच के बस बड़ी बात हो गई, अमली काम यहाँ हम कोई भी नहीं करते। यहाँ बस बातें, अभी पलोशा बीबी आई थी, उन्होंने कहा कि ये मतलब जो टॉपिक है इसी पे बात करनी चाहिए। हालांकि ये जब भी कोई डिस्कस होता है काफ़ी दोस्त हमारे इधर के उधर चले जाते हैं। हालांकि आज जो पाकिस्तान ये एजेंडा ये जो इशू किया गया था जुमे वाले दिन, ये तो पाकिस्तान के युद्ध पे ऐसा हमला है जैसे जिस पे अभी हम फ़लस्तीन की आबादी के लिए बात कर रहे हैं। ये जो रेजोल्यूशन लाई गई थी, मुझे तो ताज्जुब ये है कि ये रेजोल्यूशन इसमें इंक्लूड कैसे हुई एजेंडा में। ये जो पाकिस्तान के युद्ध की तजलील करके सर, जो मेंबर जो हाउस में जो बिजनेस देता है वो हम लगा देते हैं, जिसकी अब नहीं, अब जो मेंबर जो रेजोल्यूशन या मोशन या बिल, ये खुद कहता है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेंबर्स की वो हम लेते हैं। सर नहीं लगाना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उस पार्टी एक पीपुल्स पार्टी ने खुद उसकी तरदीद की है, मजम्मत की है कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया है। तो पाकिस्तान की जो 12.5 करोड़ की आपकी युद्ध है, ये उसकी तजलील है। उसको विड्रा करने से वो खत्म नहीं हो जाता। उसने कैसे तजलील की कि ये टिकटॉक, यूट्यूब, ये फेसबुक सारे बंद किए जाएं। यही युद्ध थी जिसने पाकिस्तान में जाग के आज पाकिस्तान की हिफाजत की है। यही इन जैसे लोग थे जिन्होंने तबाही फैलाई। मैं तो इस रेजोल्यूशन को कंटिन्यूएशन कहूंगा, जो इस ऐवान से इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए रेजोल्यूशन पास की गई थी, ये बंदे उसमें भी शामिल थे। ये बंदा वही है। मैं तो कहता हूं कि बेशक उसने आज विड्रा किया है, आज इस हाउस से इसकी मजम्मत करनी चाहिए, रेजोल्यूशन मजम्मत की पास होनी चाहिए। और ये पूरी पाकिस्तान के युद्ध को मैं ये अपील करता हूं कि इसको मलामत का सिंपल बना दे। इस बंदे ने जो पाकिस्तान के युद्ध के लिए ये लिखा है कि युद्ध हमेशा गलत काम करती है, आज पाकिस्तान की युद्ध ने जाग के अपने हुकूक की जैसे हिफाजत की है। कल आपने देखा क्या हुआ, ये कहता है कि जी हमें युद्ध को बंद करना, युद्ध को उनके आवाज को खत्म करना चाहिए। चेयरमैन साहब, आपने कल देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर जिसने कल ओथ लिया, उसने अपने स्पीच में कहा कि अगर हमें 2030 तक टाइम मिला तो मैं मुल्क को G20 में ले जाऊंगा। ये ऐसे G20 में ले जाएगा? मुझे तो ताज्जुब है कि अगर वो कहता, मैं तो यकीन करें कल सो नहीं सका, 2029 कहता तो फिर भी बात बनती। मेरी तो अभी से जो है कांपे टांग रही है कि इसका मकसद है कि उसको अगला टेन्योर में चाहिए। 29 में 5 साल होंगे, उसको 30 में G20 के लिए जाने में उसको 5 साल और चाहिए। उसको तो ऐलान करना चाहिए था, अच्छा ये G20 में मुल्क को ले जाएगा। जो कल जब उमर अयूब से वो फलस्तीन के लिए यहाँ एक आपके सरबराही में एक डोनेशन फंड बनाया जाए, उसमें हम सब अपना पार्ट प्ले करें, फिर आगे भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए मदद कर सकें। बाकी PM साहब को कल हकीकत में ये है, अगर कोई उनको चाहिए ना, अगर हमारी सब पार्टीज चाहती हैं कि पाकिस्तान में सही सिस्टम आए, सब पार्टीज मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करें, तो मैं एक तजवीज़ देता हूँ, PM साहब कदम बढ़ाएं। कल आप जब ने ओथ लिया था तो वो जो असेंबली थी वो इनकम्प्लीट थी। वहाँ कहाँ थी हमारी मखसूस नशस्तें? 336 के ऐवान में 302 वहाँ मेंबर्स बैठे थे। आपको वहाँ ख्याल नहीं आया कि आप कैसे ओथ लेने जा रहे हैं? ये ज्यादती है। हक सच की बात है, आप आ जाए, खान पे इनका गुस्सा कम नहीं होता। वहां भी मैं घड़ी की बात नहीं कहता, ओ घड़ी के बंदे उस उमर फारूक को तो लाओ, उस दल्ले उमर फारूक को लाओ जिसने FIR कटवाई थी खान साहब से, जिसने कहा था कि ये घड़ी मैंने खरीदी। कल FIA कह रहा है सर
कल एफआईए कह रहा है कि ये कभी पाकिस्तान आया ही नहीं, ये इश्तिहारी है। जब वो आया नहीं तो खान साहब ने एफआईआर कैसे काटी, उसने घड़ी खरीदी कैसे? वो घड़ी अभी ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ का गले का तो क्यों बनी हुई है? वो क्यों बार-बार घड़ी को लहरा रहे हैं? मेरी बहन ने बात की कि मैं आ जाऊं केपी पे, जब केपी की बात हुई, केपी की बात